भी शिक्षा प्राप्त करो, पर शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की भी जरूरत है। डॉक्टर साहब ने दोनों बातें कही, लेकिन आजकल इस बात पर बहुत जोर है। मैं फेसबुक पर देखता हूँ। निश्चित तौर से शिक्षा की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर देश आगे बढ़ाना तो उसके लिए शिक्षा की जरूरत है। अपने अधिकारों की जानकारी लेनी, उसके लिए शिक्षा की जरूरत है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की भी जरूरत है। अगर संस्कार नहीं रहे तो शिक्षा किसी कर्म की भी नहीं रहने की। जैसे अभी संत जी ने भी कहा और घनश्याम जी ने भी कहा कि समाज में कुछ ऐसी बुराइयां हैं, नशे की और दूसरी बुराइयां आती है नहीं। तो अगर ये बुराइयां आएगी तो सारा क्रय कराए ने भी खराब कर देगी। हालांकि इस थोड़े टाइम में बहुत बड़ी तरक्की सारे समाज ने की, और डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार की बहुत इस सारे काम के लिए हालांकि बहुत समाज सुधारक आए और बहुत लोगों ने बहुत ज्ञान दिया। स्वामी दयानंद जी महाराज ने, विवेकानंद जी ने और ऐसे ही बहुत महापुरुष आए जिन्होंने छुआछूत की बहुत आलोचना करी और उसको खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन जब फिर भी उसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं कि जिनके दिमाग में अच्छी बातें आती नहीं है, फिर भी मैं वही पुरानी बातें करते रहे। तो उसका इलाज फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून से कर दिया कि अगर कोई करागा तो उसने सजा भी मिलेगी। तो उससे बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। कई बार आपने भी बहम रहे और लोग भी नहीं सोचा कि भी सारा काम डॉक्टर साहब ने हरिजनों के नौकरी कराया। यह बात कतई निराली झूठ है। डॉक्टर साहब ने जो काम कराया वो देश के नौ का काम कराया। अगर देश में 50% लोग ऐसे हों कि भाई जिनका कोई अधिकार नहीं, महिलाएं उनमें, महिलाओं की तो गलती यही थी, और बहुत बड़ा अपना SC वर्ग भी है। अगर उसकी भागीदारी नहीं होने की तो देश तरक्की नहीं कर सकता। या पक्का मान का चलो, देश जब तरक्की कराएगा जब सारे के सारे काम करना शुरू कर देंगे। और इसकी तरफ डॉक्टर साहब ने बहुत जोर लगाया, बहुत ताकत लगाई। आज सवेरे सवेरे जब मैं आर्थिक विशेषज्ञ भी थे और उन्होंने कहा था नोटबंदी जो है ना, बात नोटबंदी में चल रही थी कि भाई 2000 का नोट बंद कर दिया। तो एक जना कहता था भी अब नोट बंद होते रहने चाहिए, मगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हर 10 साल के बाद नोट बदल देने चाहिए। ये डॉक्टर साहब ने उस टाइम बात कही थी। तो उन्होंने बहुत बड़े आर्थिक विशेषज्ञ भी थे और कानून के भी बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। और अब जो जिस प्रकार से पहले से ही संत रविदास जी महाराज ने हम सब का मार्गदर्शन किया और सही रास्ते पे चलने का जिस प्रकार से उन्होंने आह्वान किया, और आप बहुत बड़ी संख्या में आज हम उनकी वाणी को पढ़ भी रहे और प्रयास भी कर रहे। लेकिन उनके साथ साथ हमें ऐसे संत महात्माओं की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि इन लोगों का बड़ा भारी प्रभाव है। मैंने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चला तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि सरकार तो जो कुछ प्रयास कर ही रही, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है देश में, जो छुपी ताकत है। अगर हम उसको उपयोग करा तो हमें बड़ी सफलता मिल सका। मैं बोला जी संत महात्माओं से कहो थे, अगर इन्होंने एक बार भी कह दिया लोगों से कि भाई ये पाप है, तो आप समझ लो 50% काम तो उसी टाइम हो जाएगा। मैंने अब अपने अधिकारियों से भी कह रखा कि भाई संत महात्माओं से मिलकर रहो, पेड़ों के बारे में भी कहो, वृक्ष लगाओ। अमरपाल जी महाराज यहाँ लगे हैं और उन्होंने जो बात अभी कही कि भाई हमें यहाँ एक हॉल बनाना जहाँ बड़ी संख्या में लोग आए। वैसे तो आपने बहुत बड़ा सारा सिस्टम समाज ने ही खड़ा कर लिया, और ये जो कुछ काम चल रहा सारा समाज के सहयोग से चल रहा। लेकिन हमको ऐसे हमारे थोड़ा सा हौसला बढ़ाने वास्ते आ जाता था कि भाई चलो हम भी लड़ जाए इसमें बीच में, आपका हौसला बढ़ जा। और नहीं काम तो करोड़ों करोड़ों रुपए का हो, कोई थोड़े बहुत हौसला वास्ते से जो जनता कर रही सारा का सारा, इतनी बड़ी बड़ी धर्मशाला
बड़े बड़े मंदिर सारा खड़े आगरा, ये सारा आप लोगों के प्रयास से है। तो आज कार्यक्रम ताकि ये भी अच्छा बना रहा के लिए मैं 11 लाख रुपए घोषणा कर रहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।